पूर्वजों की कृपा से ये हमारा जीवन चल रहा है। महाराज, पूर्वजों की, पितरों की, पुरखों की हमारे ऊपर कृपा है, अनुकंपा है। वो कहीं नहीं गए, कोई नहीं जाता है मरकर दूर, यहां से चल के मिलते यहीं सब कपड़े बदल बदल के। देह छूट गई है तो इसका मतलब नहीं कि हमारे पुरखे समाप्त हो गए। वो हैं, वो हमें देख रहे हैं, और जब हमें इस रूप में देखते हैं तो वह आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं, और प्रमुदित अवस्था में महाराज आशीर्वाद ही निकलता है। तो पितृपक्ष का अवसर, और सबसे बढ़ करके स्वयं सिद्धा जगत जननी, स्वयं प्रादुर्भूत मां अम्बा विराज रही हैं मंदिर में। उनकी छत्र छाया में, उनके वात्सल्य में, उनके करुणा तले, उनकी गोद में बैठ करके श्री हरिचर्चा श्रवण करना, भागवत की कथा श्रवण करना, महाराज ये भगवान की अतिशय कृपा हुई। भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये भगवान की कृपा है। हम आप ये जो मानव शरीर धारण करके बैठे, ये हमारी कमाई या आपकी कमाई नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। प्रमाण कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने ये मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर है। पूछा गया है मानस के उत्तरकांड में, सबसे दुर्लभ कौन शरीर? सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? मानव देह, मनुष्य शरीर। महाराज ये परमात्मा की विशेष विशेष कृपा है, लेकिन अतिशय कृपा कब समझी जानी चाहिए? भगवान ने मानव शरीर दिया, भगवान अन्न जल प्रकाश देकर हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चला रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन अतिशय कृपा कब समझी जानी चाहिए कि हमारे आपके ऊपर हुई है? प्रमाण देते हैं तुलसी, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाई पर होई। अरे परम सौभाग्यशाली, कानों को भी पवित्र करिए, नेत्रों को भी पवित्र करिए, अपनी जिह्वा को भी पवित्र करिए। गाइए, गोविंद गान प्रिय, वो नटवर गाने में कुशल, बजाने में कुशल, नाचने में कुशल। उन्होंने ऐसा गीत गाया जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जग प्रसिद्ध है। आज भी लोगों के शोक मोह का, संताप का निवारण करता है। बजाया तो ऐसी वेणु बजाई कि जड़ चेतन, चेतन जड़ हो जाए। तो गाने में कुशल, बजाने में कुशल, और महाराज नाचने में कोई नाचता होगा कांटा छोरी थाली में, गोविंद नाचे काली में। तो ऐसे नटवर की आराधना करने हम बैठे हैं महाराज। तो गोविंद गान प्रिय है। जब कीर्तन की बात आए, गाने की बात आए, तो प्यारे प्रेम से गाना, अति हरि कृपा हरि कृपा जाई पर होई, पावदे यह मार्ग सोई, जब भगवान की अतिशय कृपा हम पर उतरती है, तब उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस मनुष्य को अपनी कथा में लाते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं केवल अपनी इच्छा से नहीं आए, भगवान खींच करके लाए हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है।
अति हरि कृपा जाई पर होई। अति हरि कृपा जाई पर होई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भगवान की अतिशय कृपा। तो आरंभ में ही भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके चरणों में वंदन करें। हे ठाकुर, आपने पितृपक्ष के अवसर में माँ बड़ी काली मैया के दिव्य प्रांगण में, उनके दिव्य संरक्षण में और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको सुनने का सौभाग्य मिला है। आपकी अतिशय कृपा है। आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सुन करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं और मैं श्रवण करा करके धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात गोविंद है। कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, साक्षात परमात्मा। महात्मयिक में ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। शब्द देह है, शब्द विग्रह है। भगवान का एक अर्चा विग्रह है, देवालय में है, मंदिर में है। पिछले साल श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री राम लला का अर्चा अवतार हुआ है, जिनकी पूजा हम लोगों ने, सब लोगों ने टीवी के माध्यम से और भी अन्य साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा। वो भगवान का अर्चा अवतार है, जो देवालय में है, मंदिर में है, गर्भगृह में है। श्रीमद् भागवत भगवान का चर्चा विग्रह। देवालय में, मंदिर में अर्चा विग्रह है, तो श्रीमद् भागवत भगवान का चर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह की आराधना कैसे करते हैं? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करते हैं। और चर्चा विग्रह की पूजा कैसे करते हैं? भागवत में बताया है, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। कथन से, श्रवण से, पठन से, चिंतन से, अध्ययन से, अनुशीलन से ये भागवत भगवान की पूजा है। तात्पर्य, आप श्रद्धा पूर्वक भागवत भगवान की कथा सुन रहे हैं। वस्तुतः ये सुनना केवल सुनना नहीं है, भागवत भगवान की आराधना है। हम प्रेम से, श्रद्धा से भागवत भगवान की कथा कह रहे हैं, ये कथन आराधन है। और अगर समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से कहा और सुना जाए, अगर 100% श्रोता समर्पित है श्रवण में और 100% वक्ता समर्पित है कथन में, तो महाराज कथन और श्रवण से ही सिद्धि को उपलब्ध हुआ जा सकता। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद कोई साधना नहीं किए,
कथा सुनते ही कथा का विश्राम हुआ। राजा परीक्षित मुक्त हुए। राजा परीक्षित भगवत प्राप्ति को उपलब्ध हुए। लेकिन कहने वाला परमहंस सुखदेव जैसा वक्ता हो और सुनने वाला परम समर्पित चूड़ांत वैरागी राजा परीक्षित, तो सुनना ही पर्याप्त। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्रुति भगवती कहती हैं, श्रुति यानी वेद। द्वादशांगो वै पुरुषः, भगवान 12 अंग वाले, ऐसा वेद कहते हैं। श्रुति भगवती कहती है भगवान के कितने अंग हैं? 12। द्वादशांगो वै पुरुषः। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसलिए भागवत जी के 12 स्कंध हैं और प्रत्येक स्कंध भगवान के अंग रूप माने गए। प्रथम स्कंद दक्षिण चरण है, द्वितीय स्कंद वाम चरण है, तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा है, चतुर्थ स्कंद वाम भुजा है, पंचम स्कंद दक्षिण उरु यानी जंघा, छठा स्कंद वाम उरु, सप्तम स्कंद दक्षिण पाणी तलम, अष्टम स्कंद दक्षिण वक्षस्थल, नवम स्कंद वाम वक्षस्थल, 10वां स्कंद श्री हरि का हृदय, 11वां स्कंद भगवान का ललाट और 12वां स्कंद ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल है। अपने भक्तों को बुलाता हुआ, आह्वान करता हुआ, पुकारते हुए भगवान वाम कर कमल उठाएं, या अभय मुद्रा है, अपने भक्तों को अभय दान करें, या अपने भक्तों को बुला रहे हैं कि बहुत दिन बीत गए, युग बीत गए, कल्प बीत गए, अभी तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही, आओ मेरी शरण। जैसे बच्चा खेलने गया हो और शाम हो गई हो, माता पिता बच्चे को बुलाते, आओ बेटा आओ, अब लौट चले, अब संध्या हो गई। वैसे जीवन की भी संध्या होती है महाराज। ये जरावस्था, ये वृद्धावस्था जीवन की संध्या है। भगवान बुला रहे, आओ आओ, अब लौट चलो। हम कहते हैं प्रभु हमसे बहुत पाप हो गए, हमसे बहुत अपराध हो गए, हमसे बहुत गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आओ मेरी शरण में आओ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ। तो ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल है, बस एक बार आजा भगवान की शरण। एक बार आजा भगवान की शरण में, एक बार आजा भगवान की शरण। बस एक बार आजा भगवान की शरण में। गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में। एक बार आजा भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की। पापों को फिर से ना दोहराने की प्रतिज्ञा। देखो हम संसार में आए हैं प्यारे, संसार में बड़ी फिसलन है, बड़ी रपटन है, कोई भी फिसल करके गिर सकता है और कभी भी गिर सकता है। चाहे धन को लेकर के या काम को लेकर, फिसलन दो ही जगह है, अर्थ को लेके और काम को लेकर। कोई भी कभी भी फिसल सकता है, गिर सकता है। महाराज फिसल के गिरने वाले व्यक्ति को देख करके कभी हंसना नहीं। जब हम हंसते हैं तो अपने गिरने के लिए हम नहीं। महाराज ऐसा मत करिएगा। कोई फिसल करके गिर पड़ा है, जा करके हाथ दे करके उसे उठाइएगा।
कोई भी गिर सकता है, गलतियां हो सकती हैं, हम औरों से छिपा सकते हैं, भगवान से थोड़ी छिपा सकते हैं। जाओ ठाकुर जी के मंदिर में, जाओ माँ के दरबार में, जाओ सदगुरु के चरण में और जा कर के रो दो, गुरुदेव मुझसे ये अपराध हुए हैं, मुझसे गलती हुई है, और ये बेबाकी से स्वीकारोक्ति आपके पापों का क्षय करेगी। ये भगवान कह रहे हैं। सक्करदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम् मम। ये भगवान का वाक्य है, बुधा वचन नहीं, ईश्वर कहेंगे। प्रभु कह रहे हैं आओ मेरी शरण में, मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन हाँ, फिर पापों को ना करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि बार बार गलती करें, बार बार सारी बोले तो काम नहीं चलेगा। पुनरावृत्ति ना करने की प्रतिज्ञा और मेरी शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण, एक बार आजा भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में। एक बार आजा भगवान की शरण में, एक बार आजा भगवान की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण में, विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण में। निर्भय न कोई होगा, निर्भय न कोई होगा, निर्भय न कोई होगा, निर्भय न कोई होगा। भगवान की शरण में एक बार आजा गोविंद की शरण में, बस एक बार आजा गोविंद की शरण। सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे बस उनके हाथ में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा। भगवान की शरण में तू एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, 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 गोविंद की शरण में, गोविंद के शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में। तू एक
एक बार आजा भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण में। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, और निष्पत्ति के रूप में कहा। निष्पत्ति माने निचोड़। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहले कह रहे हैं तमेकम शरणम गच्छ, तू एक की शरण में जा। लेकिन बाद में करुणा उमड़ आई, जगत गुरु है। अर्जुन ने शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम का। हमारा आपके बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, तात्विक ज्ञान केवल गुरु और शिष्य परंपरा में ही निहिसृत होता है, या उसका संचार होता है। भले ही माता पार्वती पत्नी है, लेकिन भगवान शंकर से जब कथा सुनने की प्रार्थना करती हैं तो यही कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप तो त्रिभुवन गुरु, मेरे भी आप गुरु। मेरा सौभाग्य है कि विश्व के जो नाथ हैं वो मम नाथ हैं, विश्व के जो पति हैं वो मेरे पति हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ये मेरा सौभाग्य है। जो जगत गुरु है, विश्व गुरु है, विश्वनाथ है, मेरे भी नाथ है, मेरे पति हैं। जानिए नाथ मोहि निज दासी। अगर मुझे सच्चे अर्थों में अपनी सेविका समझते हैं, शिष्या समझते हैं, सो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कोई भी रिश्ता हो हमारे आपके बीच में, भाई बहन का हो, पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रिश्ते की नहीं, पात्रता की आवश्यकता है। जय। एक नाद वंश है, एक बिंदु वंश है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नाद वंश का रिश्ता चाहिए। तो अर्जुन सखा है और बहनोई लगते हैं, सुभद्रा के पति हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आई तो शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और प्रणत ही नहीं हुए, प्रपन्न हुए। शब्दों पे ध्यान देना। प्रणत माने प्रणाम करने वाले। आपने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, बात समाप्त हो गई। प्रपन्न का मतलब आधीनता स्वीकार करना। हे गुरुदेव, मैं आपके अधीन हूं, अब आप मुझे जैसा चाहे वैसा बना लीजिए। ये आधीन। तो अर्जुन आधीन है, शिष्य है, और भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और गीता का ज्ञान देते देते कहते तमेकम शरणम गच्छ, तू उस एक की शरण में जा। एकम ब्रह्म, उस ब्रह्म की शरण में जा, उस एक की शरण में जा। लेकिन अंत तो गत्वा करुणा उमड़ाई। सदगुरु है, कृपालु है, दयालु है, और कहा वो जो उस एक की मैं बात कर रहा हूँ वो उस एक कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मामेकम शरणम व्रज। आप पढ़िए गीता। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। तेरे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। माँ शुचः मत शोक कर। तो क्या भगवान की बातों में हमें भरोसा नहीं करना चाहिए? महाराज, गणिका के पाप समाप्त किए गए, अजामिल के पाप समाप्त किए गए, तो हमारे क्यों नहीं किए जाएंगे? लेकिन बस हमें प्रतिज्ञा करनी है, प्रभु अब हम गलत रास्ते पर नहीं चले, आपकी शरण में। तो ये वाम हस्त कर कमल प्रभु का ऊंचा उठा हुआ वाम हस्त है, 12वां स्कंद।
जो अपने भक्तों को बुलाता हुआ पुकारता हुआ आओ मेरे शरण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।